नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं को किस तरीके से दूर किया जाए या उन घटनाओं में अच्छी स्थिति और बुरी स्थिति किस तरीके की होती है, इस सारी विशेष चीज़ों पे हम बात करते हैं और आपको हर वो गहरी जानकारी निकाल कर देने की कोशिश करते हैं कि जीवन में कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, परेशानी या तकलीफ आए तो उससे आप बाहर निकल सको। परमात्मा ने जीवन दिया है, बहुत अच्छा सुंदर जीवन दिया है। इंसान उसको बिगाड़ता है अपने कर्मों से, सुधारता है अपने कर्मों से। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि हम अच्छा करते करते भी इंसान परेशानियों में जाता है। अगर हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया तो परेशानी हमें बुरी ही मिलती है। तो उसका कारण भी हमारा यही जीवन है, हमारे नित्य कर्म ही माने जाते हैं। माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहे, समृद्धि रहे, ऐश्वर्य आपको मिले, निरोगी काया आपको प्राप्त होती रहे और जीवन में जब भी आप एक सफलता की तरफ बढ़ने का प्रयास करें तो आपको एक सुचित मार्ग प्राप्त कराएं, ताकि जीवन में सारी चीज़ें अच्छी से आपको प्राप्त हो जाएं। अलग अलग विषय पे हमने आपको चर्चाएं दी हैं, अलग अलग विषय पे हमने आपको पूरी टिप्पणी समझाई है कि कुंडली के अंदर आपके जीवन में घटित हो रही घटनाएं किस तरीके से असर डालती हैं और उसका कुंडली से कैसे संबंध है और किन किन ग्रहों से संबंध है। और जब आपको ये पता चल जाता है कि हमारी ये परेशानी इस ग्रह की वजह से आ रही है या ये ग्रह जो बैठा है ये हमारी परेशानी का कारण बन रहा है, तो सीधे सीधे उस ग्रह के आप उपाय करते हो और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हो। पीछे जितनी भी वीडियो बनाई है, लोगों ने देखी है वीडियो, अपनी परेशानी को समझा है और डायरेक्टली फ़ोन करके हमसे उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है और उसका उपाय करके बहुत जल्दी अपनी परेशानी से बाहर भी निकल रहे हैं लोग। तो आपके पास किसी भी जानकारी को गहराई तक पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारी होती है और उसके पीछे जो इलाज है, जो समाधान है, उसको करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। परेशानी में रहना या परेशानी को झेलना या ना चाहते हुए परेशानी सर पे आ जाना, ये तो बहुत मामूली बात हो गई है आज के समय में। और इस परेशानी से बाहर कैसे निकलना है और इस परेशानी से इलाज कैसे करना है और इस परेशानी को अपने जीवन से बिल्कुल बुरे समय की तरह निकाल के बाहर कैसे फेंकना है, ये आपका समाधान है। और ये समाधान सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म कुंडली आपको दे सकती है। मन, विश्वास और हमारे अंदर का धैर्य, ये हमारे जीवन को मजबूत करता है और हमारे जीवन को समृद्ध भी करता है। अगर इन तीनों चीज़ों में खराबी आ जाती है तो इंसान कहीं ना कहीं अपनी सारी ऊर्जा, सारी ताकत, सारा पढ़ा लिखा ज्ञान, सारी बुद्धि, ये सब उसका ख़त्म हो जाता है सिर्फ ये समझने में कि मेरा मन, मेरा धैर्य और मेरी शक्ति ख़त्म कैसे हो गई। मैं इतना समृद्ध होकर भी इतना लाचार क्यों हूँ, इतना पढ़ा लिखा होकर भी मेरे को काम क्यों नहीं मिल पा रहा है, या इतनी लोगों की केयर करते करते भी मैंने लोगों को कभी दुखी नहीं किया और मैं आज अकेला क्यों बैठा हूं और मेरे जीवन में ये दुख क्यों आ गया। जो आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं, ये विषय कुछ उसी चीज से जुड़ा हुआ है। आज का जो विषय है वो है डिप्रेशन विषय। डिप्रेशन, मानसिक तनाव, आपकी जीवन की वो स्थिति है जो एक अच्छे खासे इंसान को भी धराशायी करके रख देती है। डिप्रेशन जब जीवन में आता है, मानसिक तनाव जब आपके जीवन में एक जगह बनाता है, तब आपको पता चलता है कि हाँ, कि मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं है। और कई लोग डिप्रेशन में इतने ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, जीवन को ख़त्म कर देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ अकेले इस डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन होता किस विषय पे है, किस वजह से आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन की स्थिति बनती है, जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनको डिप्रेशन 100% मिलता है और ऐसे कौन से योग हैं जिनको ठीक करके आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको आपको करने से अपने जीवन में डिप्रेशन से मुक्ति प्राप्त होती है।
डिप्रेशन, अगर आपका संबंध खराब होता है, आप किसी से आपका बहुत घनिष्ठ लगाव है और उससे आपके संबंध खराब हो जाए तो आप डिप्रेशन में जाओगे। आपने एक हाई एजुकेशन पढ़ाई करी है और एक अच्छी डिग्रियां आपके हाथ में हैं और आप बहुत सशक्त हो, आपने अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी डिग्रियों के लिए रातों दिन मेहनत करी है और आपके पास एक अच्छी एजुकेशन नॉलेज आपके पास है, उसके बाद वो नॉलेज काम ना आए, वो भी डिप्रेशन का कारण कभी बनता है आपके लिए। घर में माता है, पिताजी हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, बहन है और भाई हैं, इनकी जिंदगी में कोई खराबी आती है तो कई बार डिप्रेशन का कारण ये भी बन जाता है। जीवन में कुछ करने की ठानी है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, जमीन लेनी है, या पैसा इकट्ठा करना है, बैंक बैलेंस रखना है, या कुछ ऐसे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो और आप दिन रात मेहनत करके भी पूरा नहीं कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी लोगों का डिप्रेशन का कारण पूरी तरीके से बनता है। माता पिता को डिप्रेशन बनता है कि बच्चे की तरफ से सुख नहीं मिल रहा, बच्चे को डिप्रेशन बनता है कि मुझे अपने कैरियर की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, पत्नी का डिप्रेशन होता है कि पति की तरफ से परेशानियां होती हैं, या पति पत्नी के डिप्रेशन का कारक होता है कि संतान उत्पन्न नहीं होती। डिप्रेशन का कोई भी एक रूप नहीं है, डिप्रेशन हर तरीके का है, अलग अलग डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन अलग अलग तरीके के हैं तो कारण ग्रह भी अलग होंगे। कुंडली में अगर डिप्रेशन के कारण हजारों हैं तो ग्रह भी अलग अलग तरीके के होंगे। हजारों ग्रह तो है नहीं, 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में से ही डिप्रेशन ढूंढना पड़ेगा। डिप्रेशन किसी भी तरीके का हो, कैसा भी हो, कारण वही ग्रह हैं जो इसको देने के लिए बैठे हैं। डिप्रेशन कब आपके जीवन में आता है? सबसे पहली बात, इस पे थोड़ा सा साइंटिफिकली आप सोचने की कोशिश करिए। जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी होती है तब उसका शरीर कमजोर होता है, खून उसका जलता है, ताकत उसके शरीर में रह नहीं जाती, बीमारियां अटैक करती हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बीमार होता है। स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार होने लग जाता है। या जन्म कुंडली में खून की खराबी हो जाए, जो मंगल की खराबी की वजह से आती है, तो व्यक्तियों को बीमारी लगती है। या आप साइंटिफिक तरीके से देखो, अगर खून में इन्फेक्शन हो जाए या डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया कि आपको ब्लड में इन्फेक्शन है, तो आपको ब्लड का इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो खाई पी चीज़ें हैं वो आपको शरीर को नहीं लगेंगी। अगर हल्की सी भी बीमारी आ गई तो उसको बढ़ोतरी मिल जाएगी, और उसी तरीके से कहीं कैंसर, अल्सर जैसी बीमारी होगी तो उसको बढ़ोतरी मिल जाती है। ये ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो ये क्या है कि एक छोटी सी चीज़ आपके जीवन में, आपकी बॉडी में इम्पैक्ट हुई, उसका बड़ा रूप ले लिया। पानी की कमी हुई तो बीमारियां आने लग गई, इम्यून ताकत कम हो गई। मंगल की खराबी हुई, मतलब खून की खराबी हुई, तो आपके अंदर बीमारियां, आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत आपके अंदर नहीं रहेगी, आपका ही खून आपको बीमार करेगा, आपके खाए हुए चीज़ें ही आपको नुकसान देंगी। तो ये साइंस कहती है, ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके अंदर ये चीज़ लेवल कम हुई तो आपको ये बीमारी होगी, ये चीज़ कम, इस चीज़ का लेवल कम हो गया तो ये बीमारी होगी। उसी तरीके से जन्म कुंडली है कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा जो कि पानी का कारक है, मंगल जो खून का कारक है, ये 2 ग्रह जब खराब होते हैं जन्म कुंडली में, तब व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आता है, जिसमें चंद्रमा सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि चंद्रमा है मन का कारक और मंगल है शक्ति का कारक, आपकी ताकत का कारक। जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी तरीके से खराब हो जाता है, चाहे वो राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो उसका मंगल अपने आप ही बुरे रिजल्ट देने लग जाता है। क्योंकि जब भी चंद्रमा ग्रहण पीड़ित होगा, शनि के साथ युति में होगा, कहीं ना कहीं बुध के साथ युति में हो जाए या पापी ग्रहों से उसका संबंध जुड़ जाता है, तो वहां मंगल बद वाले रिजल्ट उसके जीवन में आने लग जाते हैं। अब मंगल क्या है? आपकी ताकत है। चंद्रमा जैसे ही खराब होगा, आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, आपके अंदर अजीब सा एक डर बना रहेगा। अब आप लोगों के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी।
आप सिर्फ अपने आप से ये सवाल करते रह जाओगे कि मैंने गलती कहाँ करी, इस इंसान को जरूरत पड़ी मैं तो खड़ा हो गया, लेकिन ये मेरी जरूरत पे क्यों नहीं खड़ा हो रहा। ये कारण डिप्रेशन बन जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली का खराब चंद्रमा है, जो आपके मन के बहाव को इतना बहाता है कि आप दूसरों के लिए सब कुछ लुटा दो, लेकिन सामने वाला उसकी रिवर्ट आपको कुछ भी ना दे। ये खराब चंद्रमा की कहानी है, क्योंकि चंद्रमा फीलिंग है, मन का कारक है। और आपकी फीलिंग और आपका मन जब डिस्टर्ब होगा तो आपकी सबसे पहले क्या खत्म होगा, आपकी शक्ति, आपकी हिम्मत ये जवाब दे जाती है, मतलब मंगल। तो जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है तो उसके साथ मंगल भी खराब हो जाता है। और जब मंगल चंद्रमा किसी की कुंडली में खराब हो जाए तो डिप्रेशन 100% उसको मिलता है। अब चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो रुपए पैसे का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे रिश्ते नातेदारों से हो, प्रेम संबंध हो, मैरिज संबंध हो, दोस्ती यारी हो, नातेदार हो, जितने भी डिप्रेशंस के कारण होते हैं उनके कारण सिर्फ और सिर्फ ये दो ग्रह हैं, मंगल और चंद्रमा। इनका संबंध जब भी पापी ग्रहों से होगा तो व्यक्ति को 100% डिप्रेशन के योग लिखकर निश्चित तौर पे उसे मिल जाते हैं। और जिसमें सबसे बड़े योग जो हैं, जिनकी कुंडली में केतु के साथ चंद्रमा बैठता है, तो जिसे पूर्ण ग्रहण लाल किताब कहती है, तो उसे पूरी तरीके से डिप्रेशन के योग बन जाते हैं। मंगल के साथ शनि या मंगल का संबंध शनि से हो जाए तो भी उसको 100% डिप्रेशन का आप सर्टिफिकेट दे सकते हो कि डिप्रेशन आपको होगा ही होगा। कारण क्योंकि जब भी मंगल और शनि आपस में संबंध जोड़ेंगे तो वहीं चंद्रमा की खराबी निकल के आएगी। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होने ज़रूरी हैं। जब ये दोनों ग्रह मजबूत होंगे तब जाके आप डिप्रेशन से बचे रहोगे। चंद्रमा केतु का संबंध, चंद्रमा शनि का संबंध, चंद्रमा बुध का संबंध अगर जन्म कुंडली में किसी बुरे घर में बैठ के बन जाता है तो डिप्रेशन आपको 100% मिलेगा। और वहीं अगर मंगल खराब हो गया तो या तो किसी का बुरा कर दोगे या अपना बुरा कर लोगे, क्योंकि ये भी डिप्रेशन का एक कारण है कि डिप्रेशन में व्यक्ति आके या तो अपना बुरा करता है या दूसरे का बुरा करता है। अगर वहाँ पर मंगल किसी ऐसी अवस्था में बैठा है जो आपके जीवन को उग्र बना के आपसे गलत करवाना चाहता है, तो वहां आप डिप्रेशन में आकर दूसरे का बुरा करके सबको बताते फिरोगे कि हाँ ये कार्य मैंने किया है। मतलब दूसरे को खत्म करके अपने आप को भी नहीं बख्शोगे। और अगर मंगल ऐसी जगह बैठा है कि जहां वो अच्छा है और आपको अच्छे सुख देने के लिए बैठा है, लेकिन वो चंद्रमा की वजह से खराब हो रहा है, तो अब यहाँ व्यक्ति डिप्रेशन के कारण खुद की लाइफ को तकलीफ पहुंचाता है, अपने जिंदगी को खराब कर लेता है। तो चंद्र मंगल का मेल ही जीवन में डिप्रेशन का कारण है। जब भी चंद्र मंगल का संबंध शनि के घरों से हो जाए तो डिप्रेशन पूरी तरीके से जीवन में घुसता है। और ये इस तरीके से होता है कि निकालने के आप 1000 गुना कोशिश कर लो, ये दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। ये ऐसा माहौल आपके सामने खड़ा कर देगा कि आप जब भी कहीं पे खड़े होंगे आपके वही समय आपकी आंखों के सामने चलता रहेगा जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हुआ। मतलब आपको ये बाहर निकलने ही नहीं देगा। तो जब इतने बड़े बड़े कारण, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां, इतने बड़े बड़े डिप्रेशन सिर्फ और सिर्फ ही मंगल और चंद्रमा से ठीक किए जा सकते हैं और सिर्फ इन दो ग्रहों की वजह से ही आपको सुख मिल सकता है, तो बड़े बड़े डॉक्टर के पास, बड़ी बड़ी दवाइयाँ खाने के पास या इतने महीनों डिप्रेशन में रहने की ज़रूरत क्या है। अगर जीवन में 1% भी डिप्रेशन की स्थिति बन रही है तो सीधे अपनी कुंडली के चंद्रमा और मंगल के उपाय करो और सीधे राहु केतु के उपाय आप अपने जीवन में करना शुरू करो। आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन की शिकायत रही है, सबसे पहले वो काले नीले कपड़े पहनना बिल्कुल बंद करें। अगर ये पहनेगा डिप्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। अपने घर के अंदर दीवालों पे काला नीला पेंट नहीं होना चाहिए, चंद्रमा का पेंट करके रखें, मतलब सफ़ेद या ऑफ वाइट कलर जो होता है, इसको कलर करके रखोगे आप तो आपको वहाँ पर पॉजिटिविटी मिलेगी। ठीक है। साथ में मंगल का इलाज, अगर व्यक्ति इस समय, जिस समय व्यक्ति को डिप्रेशन है, इस समय अगर शराब, नॉनवेज इसकी आदत लगा ले तो ये डिप्रेशन और बढ़ेगा। कारण
कि पापी ग्रहों को आपको हटाना है, और शराब और नॉनवेज जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पापी ग्रह की है, शनि राहु केतु की चीज़ें हैं, इनको जीवन से हटाना है। जितना दूर करना है उतनी अच्छी बात है, वरना ये और ज़्यादा डिप्रेशन का कारण बनता चला जाता है। तो शराब नॉनवेज की आदत छोड़ दें। साथ ही साथ कांच के बर्तनों में खाना पीना पूरी तरीके से अवॉइड करें। इसको आप जितना करोगे ये डिप्रेशन का कारण बढ़ाता चला जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन हुआ है, थोड़ा सा अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जितना भी है ये सब राहु है। इससे राहु की ऊर्जा फ्लो होती है और आपके जीवन में राहु की वजह से भी डिप्रेशन आता है। तो इससे आप अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें। कम से कम आज के समय में नहीं रख सकते हैं, कम से कम इतना करें कि रात को सोते समय, कुछ लोगों को आदत होती है कि अपने मोबाइल वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपने बेड पे अपने पास रख के सोते हैं, तो कम से कम इतना करें कि सोते समय उस चीज़ को अपने पास ना रखें। तब आपके लिए इस डिप्रेशन से पूर्ण तरीके से बचाव होगा। और डिप्रेशन ज़्यादा घेर रखा है आपके जीवन में, आपको परेशानी आ रही है, तो 43 दिन लगातार नहाने के पानी में थोड़ा कच्चा दूध डाल के नहाना शुरू कर दो। ये डिप्रेशन दूर होता हुआ आपको नजर आएगा। चांदी के गिलास में अगर आपने पानी पीना शुरू कर दिया तो भी आपका डिप्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि चांदी के गिलास में पिया हुआ पानी शरीर में जाके खून बनेगा, जो बनेगा मंगल। तो मंगल को चंद्रमा का सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ मंगल बद मंगल नेक में बदलेगा, आपकी ताकत आपको वापस मिल जाएगी। तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखा करें। साथ ही साथ सूर्य उदय के बाद, जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के बाद तांबे के लोटे से अगर आप पानी पीना शुरू करते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग तांबे की बोतल में पानी रखते हैं और रात को भी उठते हैं उससे पीते हैं। नहीं, डिप्रेशन जिनको जीवन में हो रहा है उनको सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले पहले दिन में जितने भी तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीते रहेंगे, आपका मंगल और चंद्रमा दोनों मजबूत हो जाएगा। जो लोग चांदी के गिलास या चांदी के बर्तन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो तांबे के बर्तनों में पानी पीना शुरू करें। फिर देखिए डिप्रेशन दूर होता जाएगा और आपके जीवन में एक अच्छी जीवन के सुख आपको प्राप्त होंगे। तो इस डिप्रेशन से दूर होइए, जीवन को समृद्ध करिए। आपकी परमात्मा ने दिया एक बहुत सुंदर सी जिंदगी है, इसको अच्छे से जिए। किसी वजह से परेशानी आ रही है तो परमात्मा ने इलाज भी आपके हाथ में दिया है, जो आपकी जन्म कुंडली है। एक बार उसको उठाकर देखिए और अपने जीवन को समृद्ध करके रखिए। कारण क्या होता है कि जब भी ग्रह खराब होते हैं तो आपको परेशानी आती है। तो जब जीवन को संपन्न करने के लिए परमात्मा ने मेहनत के रास्ते खोले हैं, तो जीवन की तकलीफों को दूर करने के लिए जन्म कुंडली का निर्माण किया है। और जन्म कुंडली एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या अच्छे ज्योतिष के पास दिखा दी जाए तो जिंदगी सुधर जाती है। आप हमारे नंबरों पर कॉल करते हो, आपकी एक एक ग्रह की यहाँ पर डिस्कशन आपसे किया जाता है कि ये ग्रह आपका अच्छा है, ये ग्रह आपका बुरा है। इन ग्रहों की चीज़ों को आपको अपनाना नहीं है, इन चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। अगर इतना ही समझ के अपने जीवन में बदलाव कर लेते हो तो माता रानी की कृपा से वो दिन जरूर आएगा जब आप खुद कहोगे कि मैं हर चीज़ से संपन्न हूँ। ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपनी जन्म कुंडली को देखने की। और लाल किताब जीवन उपचार जो हम आपको बना के देते हैं, उसमें तो एक एक लाइन ऐसी लिख के देते हैं कि किसी को भी अगर आप एक पेज निकाल के भी पढ़ा दोगे कि देख भाई ये लिखा था मेरे जीवन में और ये चीज़ हो गई, तो ये रिजल्ट आपके सामने होंगे, क्योंकि आपका पूरा कच्चा चिट्ठा इस लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में लिख कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को करके जीवन को बदल के देखो और माता रानी करे कभी भी आपके जीवन में डिप्रेशन जैसी चीज़ ना आए और ज़िंदगी सुंदर, सुशील और खुशहाल बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।